अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले हेडलाइंस। कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ जंगलाती अराजी के तहफ्फुज़ के लिए तलबा मुत्तहिद हो जाएं। KTR ने पुरअमन एहतजाज करने तलबा को दी हिदायत। वजीर आला ने कांचा गच्चीबौली पर जाली AI वीडियोस और तस्वीर की तहकीकात का दिया हुक्म। सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारान के साथ CM का अहम इजलास। रियासत में किसी भी वक्त ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं मुनक्किद। KCR का बयान। पार्टी अरकान को हमा वक्त तैयार रहने का दिया मशवरा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स दोपहर के बाद गायब। गांधी अस्पताल के 25 डॉक्टर्स को वजह नुमाई नोटिस। तिब्बी हलकों में मौजूद बहस। आज़मीन हज के तरबियती कैंपस। अजला में भी आज़मीन का हुजूम। प्रोजेक्टर्स की मदद से क्लासेस का एहतमाम। 9 रुपये में साड़ी खरीदने ख्वातीन का शॉपिंग मॉल में हुजूम। धक्कम पेल और भगदड़ की सूरत हाल विकाराबाद का है वाकया। वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर सदर जमहूरिया की महर गज़ीट नोटिफिकेशन जारी। जमीयत उलमा हिंद का वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मजहबी फरीज़ा। मौलाना अरशद मदनी का रद्द अमल। और मुल्क के सरकर्दा कायदीन ने दी रामनवमी की मुबारकबादी। ममता बनर्जी ने अमन और अमान बनाए रखने कोलकाता के अवाम से की अपील। मगरबी बंगाल में सिक्योरिटी सख्त। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ जंगलाती अराजी पर रियासती कांग्रेस हुकूमत के मुजव्विज़ा तरक्याती मंसूबे के खिलाफ मुत्तहिद पुरअमन और ताकतवर मज़ाहिमत पर जोर दिया। उन्होंने माहिरीन माहौलियात पर भी इसके खिलाफ एहतजाज पर जोर दिया और तलबा और तेलंगाना की आवाम पर जोर दिया कि वो न सिर्फ 400 एकड़ बल्कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका तहरीक के लिए इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि कांग्रेस हुकूमत बिलवास्ता तौर पर मुजव्विज़ा चौथे शहर में मुंतकिल करने की धमकी दे रही है। KTR ने मजीद कहा कि BRS यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर कांचा गच्चीबौली में जंगलात की हिफाजत के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है। उन्होंने जोर देकर कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम करे, अपने इक़दामात पर नजरसानी करे और अवाम की मर्जी के मुताबिक काम करे। रियासत के सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां ओहदेदारों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को कांचा गच्चीबौली अराजी के मसले पर हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए AI के बारे में ब्रीफिंग पेश की। वाज़ेह है कि हुकूमत जो दावा कर रही है उसके पेश नज़र मसनवी ज़हानत यानी कि AI का इस्तेमाल करते हुए कुछ जाली वीडियोस बनाए गए और फिर से सोशल मीडिया पर ज़बरदस्ती शेयर कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो महकमे पुलिस के गलत इस्तेमाल की तहकीकात करे और खातियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर ने यूथ कांग्रेस कायदीन को सोशल मीडिया पर खुसूसी नजर रखने, गच्चीबौली अराजी मामले में अपोजिशन की झूठी तशहीर का मुंह तोड़ जवाब देने, राजीव युवा विकासम स्कीम के बारे में नौजवानों में शऊर पैदा करने का मशवरा दिया। अपने खिताब में महेश कुमार गौर ने यूथ कांग्रेस कायदीन को कांग्रेस की हिफाजती ढाल बनकर काम करने की हिदायत दी और कहा कांग्रेस में मेहनत करने वालों को जरूर अहमियत दी जाएगी। मुकामी इदारों के इंतखाबात में इन्हें मुनासिब ओहदे अता किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि उन्होंने कहा कि KCR ने रियासत की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। BRS सरबराह और रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लें तो पता चलता है कि रियासत में किसी भी वक्त ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने पार्टी के तमाम कायदीन को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस हुकूमत से अवाम बज़न हो चुकी है। मुस्तकबिल में रियासत में जो भी इंतखाबात होंगे BRS पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। जमात इस्लामी अजीम हैदराबाद यूनिट की जानिब से गुज़िश्ता शब मदीना एजुकेशन सेंटर नामपली में ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम किया गया था। तकरीब की निगरानी डॉक्टर मोहम्मद मुबश्शिर अहमद नाजिम शहर जमात इस्लामी ने की। इस तकरीब में अमायदीन शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी।
अवर स्कूल एट 12th एवेन्यू में गुज़िश्ता रोज़ आर्ट शो और शाम गज़ल का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा में छुपे टैलेंट को उजागर करना है। इस आर्ट शो और शाम गज़ल में तलबा की बड़ी तादाद ने पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। नौजवान तलबा और तालिबात ने अपने फ़न के ज़रिए हैरत अंगेज़ तख्लीक़ात पेश की, जबकि कई तलबा ने शायरी में भी तबा आजमाई करते हुए अपनी सोच, अपनी तहक़ीक़ात और अपने फ़न का शानदार मुज़ाहरा पेश किया। इस मौके पर पेंटिंग, ड्राइंग और मिक्स्ड मीडिया की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा की तख्लीक़ात को नुमायां जगह दी गई। सियासत टीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए स्कूल प्रिंसिपल मुरवत हुसैन स्कूल के इस प्रोग्राम और तलबा की हुनरमंदी के हवाले से तफसीलात बतलाई। My name is Rubina Majed and I am at our school at 12th Avenue in Hyderabad. This is a school that's situated in the old city of Hyderabad, Hussaini Alam. Today is a very special evening for us because we have a poetry evening and the art show. So if you look around, there'll be lots of artwork that goes with the themes that the children are studying at each and every grade level. They also come to the library, they come to the computer lab and they do research. It's important for us to integrate the curriculum and that's what we do. Thank you very much. Our school at 12th Avenue की प्रिंसिपल मैं मिसेस मुरवत हुसैन। आज का जो इवेंट हमारे स्कूल पे हो रहा है वो एक आर्ट शो और पोइट्री इवेंट है। तो हमारे स्कूल के बच्चे एक पोइट्री बुक कंपाइल करे हैं उनके ख़ुद के पोएम्स से, और आज वो अपने पेरेंट्स को प्रेजेंट कर रहे थे, 2nd और 4th ग्रेड के बच्चे। एंड हमारा एक बहुत यूनिक जो करिकुलम है लिटरेसी बेस्ड है, लेकिन सब सब्जेक्ट्स जो इंटीग्रेट होते हैं, तो उस सिलसिले में तमाम साल का जो आर्ट वर्क है जो बच्चे ने सब बच्चे जो किए थे, ऑल द चिल्ड्रन दैट हैव डन, दे हैव डिस्प्लेड इट टुडे एट स्कूल. And so these were the two main events happening today. और आर्ट जो हमारे स्कूल में एक सेल्फ एक्सप्रेशन के तौर से बच्चे करते हैं, और इसमें सब्जेक्ट्स भी इंटीग्रेट किए जाते हैं विद द थीम्स. तो अगर आपको किसी भी बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि आप ये क्यों आर्ट करे हैं, अगर जैसे हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें आप जाके अगर आप देखें तो वो लोग उस पे पेंटिंग करे हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं वगैरह. एंड इवन यूनिक पोर्ट्रेट्स जो बनाए हैं बच्चे अलग अलग टेक्निक्स से बनाए हैं. तो बहुत इट्स अ वेरी बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, और बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चों का ये प्रोग्रेस देख के. और एक बहुत खुश खबरी है कि हम एक बहुत अच्छा मीडिया सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया सेंटर रूम ऊपर खोले हैं, विच इज़ अ लाइब्रेरी एज वेल एज आर ICT रूम. एंड यहाँ पर ये मेरे लेट ब्रदर डॉक्टर बहजत हुसैन के नाम से हम इसको इनॉग्रेट करे हैं. सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जानिब से वक्त ना देने के इल्जामात आयद हो रहे हैं और दोपहर 1 बजे के बाद चंद डॉक्टर्स गायब हो जाते हैं. गांधी अस्पताल का ताज़ा वाक़या भी इसी का सबूत है. रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अचानक गांधी अस्पताल का दौरा किया तो वहां उन्हें पता चला कि अस्पताल में तकरीबन 25 डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं, जिस पर वजीर सेहत बरहम हो गए और इन डॉक्टर्स को वजह नुमाई नोटिस देने की हिदायत दी, जिस पर अहदेदारों ने 25 डॉक्टर्स को वजह नुमाई नोटिस जारी कर दी. ये भी शिकायत है कि चंद डॉक्टर्स 11 बजे के बाद OP में भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे वहां पहुंचने वाले मरीजों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं. असेंबली के स्पीकर गडम प्रसाद कुमार ने कहा, माजूरीन के लिए नारायणा सेवा संस्थान की खिदमात काबिल सताइश हैं. आज चंपापेट के मिनरवा गार्डन में नारायणा सेवा संस्थान के ज़ेर एहतमाम मुफ्त ऑपरेशन और क्लीपर की पैमाइश मसनवी आज़ा की तकसीम का कैंप मुनक़िद किया गया था. स्पीकर ने इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में नारायणा की खिदमात की सताइश की. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించి
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और मंगलाट पुलिस ने मुनज़्ज़म क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया। तकरीबन 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से नकद रकम 1,04,000, 6 सेलफोन, सैमसंग एली जुमला मालियत तकरीबन 3 लाख का साजो सामान जब्त कर लिया। मज़ीद तहकीकात के लिए इन्हें पुलिस तहवील में भेज दिया गया। करीमनगर के SBS फंक्शन हॉल गोदाम गड्ढा में लब्बैक हज सोसाइटी करीमनगर की जानिब से आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी साहिब की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना आसिफुद्दीन नदवी साहिब ने शिरकत की और मनासिक हज पर तफसीली रोशनी डाली। प्रोजेक्टर के जरिए अरकान हज को समझाया गया। हम आपको यहाँ बता दें कि इंशाअल्लाह 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बवक्त 10 बजे ता 2 बजे दिन सिर्फ ख़वातीन के लिए भी हज तरबियती कैंप मोहतरमा आलिमा तफसील से बयान फरमाएंगे। हज 2025 के आज़मीन हज उमरा और ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा के लिए लब्बैक हज सोसाइटी करीमनगर मोहतरम जनाब इरफानुल हक साहब और इन उलमाए किराम और ज़िम्मेदारान की तरफ से आज यहाँ करीमनगर में पूरे ज़िले के आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए उम्रा का सफ़र और हज के 5 दिन के मनासिक, आमाल, फ़राइज़, वाजिबात, दुआएँ और कदम ब कदम रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह की गई और हाजियों के सवालात दिए गए। और वहीं पर हाजियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो सहूलतें हैं, जो रहनुमाई है, जो गाइडलाइंस हैं, वो सारी की सारी हुज्जाज किराम को आज दी गई और इससे हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज 2025 के आज़मीन हज उमरा का सफ़र इंशाअल्लाह सहूलतों से पुर होगा और हज कमेटी की कोशिश और लब्बैक हज सोसाइटी करीमनगर की ये कोशिश इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाजियों के हज की कबूलियत और आसानी का ज़रिया फरमाएगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन अल्लाह के मेहमानों को कबूल फरमाए, कदम कदम पर दस्तगीरी फरमाए, आदमीन को कबूल फरमाए और उनके खादिमीन को भी कबूल फरमाए। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। मैं सैयद इरफानुल हक लब्बैक हज सोसाइटी प्रेसिडेंट साबिक़ा हज कमेटी मेंबर लब्बैक हज सोसाइटी के जानिब से करीमनगर में हर साल की तरह इस साल भी तीसरा हज तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया है। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए यहाँ पर तफसीलात हज व उम्रा के तफसीलात बयान करे गए हैं और स्क्रीन पे तकरीबन जो भी मनासिक हज है और 5 दिन का हज अरफात मीना मुज़दलिफ़ा के बारे में भी बयान किया गया है। और इसके अलावा और एक हम जो सो ख़वातीन के लिए स्पेशली ख़वातीन आलिम दीन को बुलाकर यहाँ पर हैदराबाद से और नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि 18 तारीख को फ्राइडे के दिन वो भी एक प्रोग्राम रखने वाले हैं। अंजुमन हुज्जाज वरंगल के ज़ेर एहतमाम भी इस्लामिया कॉलेज मुनक़्क़िदा हज तरबियत क्लासेस कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंची। इस तरबियत क्लासेस में बड़ी तादाद में आज़मीन ने शिरकत की। मनासिक हज, उम्रा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत से मुताल्लिक़ तफसीली रहनुमाई डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने आज़मीन हज को बतलाई। इस मौके पर इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल मीर कौकब अली नजमुद्दीन जिलानी भी मौजूद थे। ये क्लासेस 1994 से इसकी शुरुआत हुई है। तकरीबन 30 साल हो चुके हैं और इस क्लासेस के अंदर इब्तिदा तो जो की गई थी जनाब डॉक्टर अज़ीज़ अहमद उर्सी साहब, अब्दुल खदीर साहब और मैं, हम तीनों ने मिलकर यहाँ पर क्लासेस का आगाज़ किया और इसके दूरस जो नताइज हुए हैं वो ये कि यहाँ से जाने वाले आज़मीन हज को मुकम्मल तौर पर उनकी ज़रूरत के एतबार से मालूमात फ़राहम की जा रही हैं, चाहे अराकीन उम्रा हो, मनासिक हज हो या आदाब मस्जिद नबवी हो, इसकी पूरी मालूमात यहाँ पर फ़राहम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथी जनाब डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब के इंतकाल के बाद हमारे साथ नजमुद्दीन गिलानी भी शामिल हो गए हैं, मुफ्ती मईसत साहब भी शामिल हो गए हैं। लेकिन तमाम के
साथ साथ सबसे बड़ा रोल रहा है इस्लामिया कॉलेज के स्टाफ का और किसी हद तक मैनेजमेंट का भी, कि उनकी वजह से इस्लामिया कॉलेज के हुदूद के अंदर न सिर्फ क्लासेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही हैं बल्कि यहाँ पर नमाज़ों का भी एहतमाम किया जाता है। और इसके साथ पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्या के अहकाम पर 2 टाउन सब इंस्पेक्टर यासर अरफात, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सिवा साजू ने पुलिस अमले के साथ अहमदी बाजार, बोधन रोड और दीगर इलाकों में पैदल घूमते हुए फूड पेट्रोलिंग अंजाम दी और रात 12 बजे के बाद गाड़ियों पर गुजरने वालों को रोक रोक कर तलाशी करने के अलावा चबूतरों पर बैठने वाले अफराद और गैर जरूरी तौर पर घूमने फिरने वाले नौजवानों को रोक कर इनसे पूछताछ की। रात देर गए तक दुकानात खुले रखने की सूरत में पुलिस ने दुकानदारों को भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। निजामाबाद टाउन के आवाम को आदाब। सभी लोगों से हमारे हानेबुल कमिश्नर साहब श्री साई चैतन्य साहब की तरफ से एक गुजारिश है, कोई भी अपने अपने बच्चों को माइनर ड्राइविंग के लिए बाइक नहीं देना चाहिए। अगर किसी भी माइनर बच्चे को बाइक दिए तो अगर वो बच्चा कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो वो बाप के ऊपर भी केस रजिस्टर किया जाएगा। इसलिए स्पेशली नाइट आवर्स ये जो शॉप्स वाले हैं आप लोग 10:30 बजे के पहले आपके शॉप्स बंद करके घरों को चले जाके आराम से रेस्ट ले लेना, फिर आप रिफ्रेश होके नेक्स्ट दिन फिर आपके बिजनेस में आप इन्वॉल्वमेंट होना। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और शहर के लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमारे कमिश्नर साहब के आर्डर के तरफ से हम लोग सब लोग आपकी खिदमत में पूरे टाउन में 10:30 बजे के पहले शॉप्स बंद करवा दे रहे हैं। आप लोग कोऑपरेट करके 10:30 बजे के पहले शॉप्स बंद करके आपके फैमिलीज के साथ आराम से घर में रह के रेस्ट ले लेना चाहिए। पूरा पब्लिक भी हमको कोऑपरेट करे और ये पुलिस पब्लिक के लिए काम करते हैं। ये आपके वास्ते ही हम नाइट पूरा ड्यूटी करके आप सुकून को नींद लेने के लिए हम लोग बाहर फिरते हैं। आप लोग हम कोऑपरेट करके आप लोग नेक्स्ट डे रिफ्रेश होकर शॉप्स ओपन करने के लिए हम हमारे 2 टाउन की तरफ से भी मैं आपको अपील करता हूँ। विकाराबाद जिले के एक शॉपिंग मॉल में उस वक्त शदीद बदनज़मी पैदा हो गई थी जब वहां 9 रुपये में साड़ियां फरोख्त करने की स्कीम का ऐलान किया गया। कम कीमत पर साड़ी हासिल करने के लिए सैकड़ों ख्वातीन ने मॉल का रुख किया और देखते ही देखते शॉपिंग मॉल के अंदर और बाहर बेतहाशा हुजूम जमा हो गया। सुबह से ही ख्वातीन की कतारें मॉल के बाहर लगना शुरू हो गई। मॉल इंतजामिया ने कहा इस स्कीम के तहत महदूद तादाद में साड़ियां मौजूद थी और इतने बुरे हुजूम की हमें तौक़े नहीं थी। मॉल इंतजामिया ने भगदड़ के वाक़े के लिए माफ़ी भी मांगी है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते के रोज मुतनाज़ा वक्फ तरमीम बिल को मंजूरी दी और इसी के साथ पार्लियामेंट में मंजूरी होने वाला ये बिल अब मुल्क का कानून बन गया है। वज़ारत कानून इंसाफ के महकमे कानून ने सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद वक्फ तरमीम बिल को गज़ेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया है। वक्फ तरमीम बिल जुमा के अवाइल में राज्यसभा में 17 घंटे की तवील बहस के बाद मंजूर किया गया था। बिल के हक़ में 128 और मुखालिफत में 95 वोट डाले गए थे। इससे एक दिन पहले लोकसभा में भी ये मंजूर हो गया था। जमीयत उलमा हिंद ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज रिट पिटीशन दाखिल कर दी है, जिसमें अदालत से नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा हमने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल कानून बन जाए तो हम इसको मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चैलेंज करेंगे। चुनांचे बिल पर सदर जमहूरिया के दस्तखत किए जाने के फौरन बाद जमीयत उलमा हिंद ने इसके खिलाफ आज रिट पिटीशन दाखिल कर दी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज अवाम को रामनवमी की मुबारकबादी दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत भर में सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। तमाम हसास इलाकों में खुसूसी चौकसी बरती जा रही है। ममता बनर्जी ने रामनवमी के मौके पर सबको मुबारकबादी में सबसे अपील की कि वो अमन, खुशहाली और सबके लिए तरक्की के इक़दार को बरकरार रखते हुए त्यौहार मनाएं।
रामनवमी के पेश नज़र मुल्क भर में सिक्योरिटी के कई इंतजाम किए गए हैं। संभल से लेकर दार्जिलिंग तक तमाम हसास शहरों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कोलकाता में सख्त नाकाबंदी है। संभल में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि रैली में शहीद तंजीमें कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगी। रामनवमी को लेकर के ऑलरेडी हमारी जो विभिन्न हमारे धर्मगुरु हैं और जो आयोजक हैं उनसे बैठक हुई है, और जो शासन के गाइडलाइंस हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उसका जो है वो उनको संज्ञानित किया गया है। उन सभी ने जो है वो आश्वासन भी दिया है कि वो उसका अनुपालन कराएंगे। जो डीजे और साउंड को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया है, और लोकल पुलिस को जो है वो ताकीद किया गया है कि उसका अनुपालन कराएं। डीजे के जो मालिक हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी बैठक की गई है, और उनको भी जो है वो बताया गया है कि 2 से ज़्यादा डीजे जो है वो यदि किसी को वो देते हैं तो उसका एक परमिशन ज़रूर लें उनसे, और लोकल पुलिस को जो है वो बताएं। कुल मिलाकर के सेक्टर और जोन के आधार पर पुलिस बल का जो है डिप्लॉयमेंट किया गया। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है, और जल्दी जो है वो शोभा यात्राएँ प्रारंभ होगी आज से, तो उसके लिए जो है वो पूरी तैयारी है पुलिस की। ड्रोन्स और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को भी जो है वो हम लोग नज़र में रख रहे हैं। रामनवमी को लेकर के प्रशासन की तरफ से काफ़ी व्यवस्था की गई है। मार्गों का भौतिक सत्यापन किया गया है। सभी खिलाड़ियों के साथ स्पष्ट जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आयोजक हैं, जो लाइसेंस के शर्तें हैं वो अच्छी तरीके से बताई गई हैं, उनसे डिस्कस की गई है। साथ ही यहाँ पर फोर्स मैजिस्ट्रेट का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, राजनीतिक तरीका लाया गया है, सभी तरीकों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ अनुराधापुर में जयाश्री महाबोधि मंदिर के दर्शन किए और काबिल एहतराम महाबोधि दरख्त की पूजा की। मोदी ने एक्स पर लिखा, सदर के साथ अनुराधापुर में मुक़द्दस जयाश्री महाबोधा की बुद्ध मत के सबसे मौजूद मकामात में से एक पुरअमन खुशगवार लम्हा है। ये जगह अमन, इल्म और रूहानियत की जीती जागती अलामत है। और इस मौके पर मोदी ने ओमान थाई रेलवे लाइन के ट्रैक की जदीदकारी का इफ्तिताह किया। सिग्नलिंग प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया, जिसमें माहो अनुराधापुर सेक्शन पर जदीद सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की तनसीब शामिल है। हिंदुस्तान को श्रीलंका के तरक्याती सफ़र के मुख्तलिफ पहलुओं में ताउन करने पर फ़ख्र है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मोदी श्रीलंका के 3 रोज़े दौरे पर हैं। मालेगांव 2008 के बम धमाका केस की समाअत कर रहे खुसूसी NIA जज के लाहौती का तबादला अचानक नासिक कर दिया गया है, जिस पर मुतासिर ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। मुतासिर के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रजिस्ट्रार वज़ारत कानून इंसाफ के सेक्रेटरी को खत लिखा और जज लाहौटी का तबादला रोकने और उनकी मदद कार में तोसी की मांग की। जज लाहौटी अगस्त 2022 से इस हसास केस की रोजाना समाअत कर रहे थे और मामला अब आखिरी मरहले में था। बेशतर दलाइल मुकम्मल भी हो चुके थे। इम्कान था कि रवामा के आखिर तक फैसला महफूज कर लिया जाएगा। ताहम अचानक तबादले के इस फैसले ने इंसाफ के अमल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज में बेशतर अमेरिकी शामिल हैं। वाज़ेह है कि इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से दुनिया के सरमायाकारी निज़ाम मौशी पॉलिसियों पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। माहिरीन मौशियात भी ट्रंप के इस फैसले को गलत ताबीर कर रहे हैं और फौरन टैरिफ पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा कर रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ जंगलाती अराजी के तहफ्फुज के लिए तलबा मुत्तहिद हो जाएं। KTR ने पुरअमन एहतजाज करने तलबा को दी हिदायत। वजीर आला ने कांचा गच्चीबौली पर जाली AI वीडियोस और तस्वीर की तहकीकात का दिया हुक्म। सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारान के साथ CM का अहम इजलास। रियासत में किसी भी वक्त ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं मुनक़िद। KCR का बयान, पार्टी अरकान को हमा वक्त तैयार रहने का दिया मशवरा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स दोपहर के बाद गायब। गांधी अस्पताल के 25 डॉक्टर्स को वजहनुमाई नोटिस। तिब्बी हलकों में मौजूद बहस। आज़मीन हज के तरबियती कैंपस, अजला में भी आज़मीन का हुजूम। प्रोजेक्टर्स की मदद से क्लासेस का एहतमाम। 9 रुपये में साड़ी खरीदने ख्वातीन का शॉपिंग मॉल में हुजूम। धक्कम-पेल और भगदड़ की सूरत-ए-हाल, विकाराबाद का है वाकया।
वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर सदर जमहूरिया की महर गज़ीट नोटिफिकेशन जारी। जमीयत उलमा हिंद का वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मजहबी फरीज़ा, मौलाना अरशद मदनी का रद्द अमल। और मुल्क के सरकर्दा कायदीन ने दी रामनवमी की मुबारकबादी। ममता बनर्जी ने अमन व अमान बनाए रखने कोलकाता के अवाम से की अपील। मगरबी बंगाल में सिक्योरिटी सख्त। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।